जय जय सीताराम। आशा है आप सभी लोग सुखी होंगे और आनंद पूर्वक होंगे। आइए आज एक नया विषय लें कि किस प्रकार आप मन के द्वारा कुछ भी बदल सकते हैं। हमारे मन में इतनी ताकत है कि आप एक जगह पर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जिसे कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको मोक्ष प्रदान कर सकती है और एक ऐसी चीज़ है जो हमें बंधन दे सकती है। तो मन एक बहुत अच्छी उक्ति कही गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन से आप जीत भी सकते हैं, केवल मानसिक जीत नहीं, किसी भी प्रकार की जीत मन से संभव है। जिसे हमारे पुराने जो लोग थे वो टेलीपैथी कहते थे, और आज के ज़माने में हम फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बातें करते हैं। लेकिन आज भी हमारे योगी सिद्ध लोग एक जगह दूर दूर देश में बैठे हुए भी किसी से मन से संबंध साध सकते हैं, जिसे आजकल की भाषा में, जिसे हम कहें अंग्रेजी में हम कहते हैं टेलीपैथी। और टेलीपैथी के माध्यम से आप कुछ भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में इतनी ताकत है। वेद कहता है कि जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। जब वो सोया होता है तो वो कहाँ कहाँ पहुँचा देता है आपको, और जब जागता है तब वो कहाँ नहीं पहुँचा सकता। जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवैति, दूर दूर कहाँ नहीं जा सकता, जहाँ कुछ नहीं पहुँच सकता वहाँ मन पहुँच सकता है। क्योंकि देखिए, मन से आप अभी इसी क्षण चाहें तो दिल्ली पहुँच जाएं और इसी क्षण चाहें तो अमेरिका पहुँच जाएं, क्योंकि मन के अंदर इतनी क्षमता है, क्योंकि मन इतना तेज है। गीता में कहते हैं अर्जुन भगवान से कि ये मेरा मन तो बड़ा जिद्दी है, बड़ा तेज है, बड़ा प्रबल है, इसको कैसे वश में किया जाए। क्योंकि जब मन ही वश में हो जाए तो सब कुछ संभव है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये मन जो मेरा है ये बड़ा ही चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहम निर्ग्रहम मन्ये वायो रिपुसुदुष्करः। कहा कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है, वायो रिपुसुदुष्करः, हवा की तरह तेज है, प्रमाथी है, तो इसे कैसे मन में वश में किया जाए। तस्याहम निर्ग्रहम मन्ये वायो रिपुसुदुष्करः, इसका निर्ग्रह, इसका पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जब आप इसे अपने मजबूती से इसके पकड़ सकते हैं तो आप सब कुछ करते हैं, जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। आप चाहें कि बैठे बैठे एक जगह पर किसी को अपना संदेश दे सकते हैं, आप चाहें कि बैठे बैठे किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों क्षेत्रों में लिया जा सकता है। तो बहुत सरल तरीका है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान, जिसे हम कहते हैं हमारे वहाँ ध्यान लगाना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ी देर आपको ध्यान का अभ्यास करना है, और ध्यान के अभ्यास के साथ साथ अपने मन से वो तरंगें भेजनी है, आपको इसको भेजना है, और ऐसे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार मानसिक या टेलीपैथिक आप किसी से भी संपर्क साधना चाहते हैं, किसी को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, किसी को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये बहुत सरल है। इसका हम आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे, और ये बहुत सरल तरीका है। अगर आप अभी इसका प्रयास करना चाहते हैं तो बस आंख बंद कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, बहुत सी मुद्राएं हमारे योग शास्त्र में बताई गई हैं। तो कोई उसमें सबसे सरल मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। आपकी तर्जनी अंगुष्ठ को छुए और दो बाकी तीनों उंगलियां आपस में मिले रहें। अपने हाथों को घुटनों के पास रखकर बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें, जिससे आपका एक एकांत मन लगने लगेगा। देखिए, वो ओम की ध्वनि जितनी लंबी हो उतना प्रभावी रहेगा, क्योंकि वो लंबी ध्वनि आपको एकाग्र बनाएगी। और ये मंत्र एक बार पढ़ने के बाद 5 बार श्वास लीजिए, अंदर बाहर। फिर एक बार पुनः इस प्रणव ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसा ये जबरदस्त वेदों का शुरुआत का अंत का ये मंत्र उच्चारण करें, और उसके बाद अपने मन से सीधा संदेश भेजें जिसे आप भेजना चाहते हैं। किसी भी जगह शांति हो, चारों तरफ एकाग्रता हो, स्नान किया हो, और उसके बाद प्रणव का उच्चारण करने के बाद, प्राणायाम के बाद, मुद्रा का लगाने के बाद अपने मन से एक संदेश भेजें, जिसको भी, जिस किसी व्यक्ति को आप भेजना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके उस संदेश को प्राप्त करेगा। अगर इसका उदाहरण चाहते हैं तो आपके कोई जानने वाला, आपका कोई मित्र जिससे आप परिचित हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका अभ्यास करें और उससे कहें कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मुझे आपको फ़ोन करना है,
या आपसे मुझे बात करनी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान लगाकर इसे करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर 100% आपको वो व्यक्ति फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा या आपसे बात करेगा। ये इसका एक सरल उदाहरण है। अगर इसी तरह आप इस प्रक्रिया में प्रवीण हो जाते हैं तो आपको एक क्षण लगता है किसी तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, किसी तक अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिए, क्योंकि मन बड़ा तेज है, बड़ा दृढ़ है और इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि ये वेद का हमारे वैदिक जीवन में इसी का उपयोग किया जाता था। क्योंकि आज आधुनिक समय में जो नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे अनेक मुश्किलें भी सामने हैं, और उसमें आपको नया एक देखिए ना, अगर आप उससे किसी को फ़ोन करना चाहते हैं तो आपको एक पास एक फ़ोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप ना आपको फ़ोन की ज़रूरत है, केवल आपको बैठना है ध्यान करके और मात्र संदेश भेज देना है, और इससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वट एवर यू लाइक यू कैन डू just by doing this. It's very easy and very effective. I give you a guarantee. Try this and write me some reviews or some comments whether it works or not. जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।